वेलकम एवरीवन टू घोष ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चों, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है नहीं पसंद है, समझ में आ रहा है पढ़ाई नहीं आ रहा है, कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ। अपने आप को कैसे कह सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं यूट्यूब में, कमेंट करिए उसको, कैसी पढ़ाई है, क्या है नहीं है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। लेकिन आप लोग हाँ देखो बच्चों, कल मैं आप लोग को फॉर्मूला के विषय में बताया था, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के फॉर्मूला बताया था। आज मैं हॉलो सिलेंडर, जिसको कहते हैं हिंदी में खोखला गोल बेलन। देखिए तो हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर जिसको हिंदी में कहते हैं खोखला गोला, खोखला बेलन, खोखला बेलन कहते हैं। देखिए खोखला बेलन का मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा। फिर देखिए सॉलिड बेलन के विषय में बताया था, तो ये हम लोग आर पार इसको नहीं देख सकते थे, लेकिन ये बीच में आर पार हम देख सकते हैं। तो इसकी कोई मोटाई भी होगी, देखिए हाइट, इसको कहेंगे हाइट, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए यहां से यहां तक को कहते हैं हम लोग आउटर रेडियस, और यहां से यहां तक को हम लोग कहेंगे इनर रेडियस। आप लोग इसको एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस भी कह सकते हैं। आप देखिए ये क्या है, इसका थिकनेस, थिकनेस हो गया। आप देखिए इस आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर से हम लोग वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य त्रिज्या, इसको कहते हैं आंतरिक त्रिज्या, इसको कहते हैं मोटाई। तो देखिए इसमें पहले देखिए, जैसे आपको इसकी मोटाई फाइंड करनी हो, फर्स्ट नंबर मोटाई इक्वल, मोटाई को हम लोग कहते हैं थिकनेस अगर हमको फाइंड करना होगा तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। देखिए कैपिटल आर ये हो गया, स्मॉल आर यहां तक हो गया, तो इसको माइनस करेंगे जब, तो ये आपका थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको आर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल आर निकालना हो तो हम लोग इसमें स्मॉल आर में मोटाई को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, थिकनेस को ऐड कर देंगे। और क्या स्मॉल आर निकालना होगा तो कैपिटल आर में से हम क्या करेंगे, थिकनेस को माइनस कर देंगे। क्यों करते हैं, देखिए इस कैपिटल आर का वैल्यू जो होता है आउटर रेडियस, इसको कहते हैं बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर से ज्यादा होती है, इसलिए स्मॉल आर में थिकनेस को ऐड किया जाता है। और स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस, जिसको कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। तो स्मॉल आर क्या होता है आपका छोटा, इसके तुलना में क्या होता है, छोटा होता है आर के तुलना में, इसलिए कैपिटल आर में से हम लोग थिकनेस को माइनस करके निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद है इसका मेन फॉर्मूला, देखिए
वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर देखिए मैं फॉर्मूला में बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सॉरी, खोखला बेलन। खोखले बेलन का आयतन इक्वल्स टू हो गया। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये पोर्शन देख रहे हैं सब, ये सॉलिड है, ये अंदर अंदर क्या है, खोखला है, तो ये सब सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे आयतन में से हम ये खोखला वाला आयतन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, आउटर वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, इनर वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए आउटर वॉल्यूम हमारा हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। हम ऑलरेडी बता चुके थे आप लोग को किसके बारे में, इसके वॉल्यूम के बारे में, जिसको कहते हैं आयतन। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यहां पर स्मॉल एच इसकी क्या है, हाइट है, अब माइनस किसको कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या कॉमन है इसमें, देखिए पाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट क्यू, और इसको हम लोग कहते हैं या हिंदी में घन इकाई कहते हैं। आप देखिए इसके बाद है सेकंड नंबर, होलो सिलेंडर का देखिए हम निकालने जा रहे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग खोखले बेलन का वक्रपेश, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल्स टू, देखिए इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहां है, देखिए ये पोर्शन ऊपर वाला, और अंदर जब देखेंगे तो एक कर्व्ड एरिया और बना हुआ है वक्रपेश। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वक्रपेश को जोड़ देंगे। आउटर वक्रपेश, आउटर सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में इनर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए ऐसे हम बेलन का आप लोग को बता चुके हैं फॉर्मूला, इसका सिलेंडर का वक्रपेश जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA निकाल चुके थे हम लोग 2 पाई आर एच। तो यहां पर हम लोग आउटर जब लेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर एच स्मॉल, आर क्यों कैपिटल ले रहे हैं, क्योंकि आउटर जो सरफेस एरिया के लिए हमारा रेडियस कैपिटल आर है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच इक्वल्स टू, देखिए 2 पाई एच कॉमन हो गया, तो क्या बच गया आपका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये यूनिट स्क्वायर हो गया। यूनिट स्क्वायर इसको कहेंगे हम लोग वर्ग इकाई हिंदी में। अब देखिए आइए थर्ड नंबर है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संपूर्ण खोखले बेलन का संपूर्ण पेश, खोखले
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए इसको कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल जितना सरफेस आपको दिख रहा है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। देखिए इसमें देखिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया दिख रहा है और इसको कहते हैं हम लोग रिंग। तो ये देखिए दोनों के एंड में एक रिंग बना हुआ है। रिंग में देखिए इसका हम लोग निकालेंगे। ये पोर्शन देख रहे हैं जो ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस पोर्शन का हम लोग निकालेंगे एरिया। तो कैसे निकालेंगे इस पोर्शन का एरिया? देखिए इस आउटर एरिया में से हम इनर एरिया को माइनस करेंगे तो ये सॉलिड का बच जाएगा। तो ये सॉलिड का हम निकालने के लिए इसको कहते हैं हम लोग रिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको वलय। देखिए तो अब देखिए होलो सिलेंडर का हम निकालने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे आपका क्या? एरिया ऑफ रिंग, 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया में हम +2 इंटू एरिया ऑफ रिंग क्यों ऐड किए हैं? देखिए दोनों एंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, एक एंड का जो एरिया होता है रिंग का उसका भी एरिया क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा देखिए फाइंड हो चुका है 2 पाई आर 2 पाई एच, ब्रैकेट में क्या है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें ऐड करेंगे +2 इंटू, देखिए इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सटर्नल एरिया में से माने है क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल को माइनस करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? देखिए तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी एक्सटर्नल हो गया एरिया और पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये क्या हो गया? इंटरनल हो गया। तो अब देखिए 2 पाई इसमें से कॉमन है, h यहां रहने दीजिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां पर 2, अब पाई कॉमन आ गया, 2 पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई h कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई कॉमन है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया आपका, आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस कैपिटल आर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ जा रहा है आपका? 2 पाई, देखिए कॉमन है 2 पाई 2 टर्म्स है ना, यहां से यहां तक एक टर्म्स, यहां से यहां तक एक टर्म्स है क्योंकि बीच में सब इंटू है, खाली प्लस यहां है। देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए यहां से मेरा क्या बचा? h, ये नहीं कॉमन आ गया, h बच गया, यहां से ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इतना यूनिट स्क्वायर इसको कहेंगे हम लोग या वर्ग इकाई। देखो बच्चों एक चीज बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूला मेन याद करना क्या है, जो लास्ट में आपका निकल रहा है वो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, और बाकी ऊपर वाला तो मैं समझाने के लिए कैसे आया है फॉर्मूला। देखो बच्चों ये आपका खोखला गोला है, खोखला बेलन, सॉरी गोला निकल जा रहा है क्योंकि गोला भी एक इसी से रिलेटेड है। देखिए तो ये क्या है? खोखला बेलन है जिसको हम कहते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें झांकेंगे तो आर पार इसका दिखेगा, जस्ट लाइक ए पाइप देख रहे हैं, लोहे का पाइप ले लीजिए, तो लोहे के पाइप की मोटाई होती है, देखिए ये थिकनेस ऑफ पाइप का थिकनेस है। तो इसमें देखिए यहां सेंटर है, सेंटर से बाहर तक लेंगे तो आउटर रेडियस होता है, अंदर नापेंगे रेडियस को तो क्या होता है? ये आंतरिक रेडियस होता है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रेडियस, इसको कहते हैं आउटर रेडियस।
ये हाइट हो गई। अब देखिए, तो हम लोग इसको कह रहे थे अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए हमने कहा था कि ये देखिए आउटर एक दिख रहा है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कहते हैं वह है वक्र पृष्ठ, और एक अंदर झांकेंगे तो ऐसा ही पृष्ठ दिख रहा है गोलाई में। देखिए एक अंदर झांकेंगे तो आपको दिखेगा एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसलिए हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया केट हो गया एक और एक अंदर वाला, तो इंटरनल और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को जोड़कर हम लोग क्या निकालते हैं, हॉलो सिलेंडर का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसको आपको टोटल सरफेस एरिया टीएसए, जिसको कहते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सपोज दैट ये बना हुआ है, मान लीजिए लकड़ी का बना है, तो वुडन कलर है, तो वुडन कलर को हमको ब्लैक करना है, तो ब्लैक कहां कहां करेंगे, देखिए इसको रंगेंगे ब्लैक, अंदर का जो सरफेस एरिया दिख रहा है उसको रंगेंगे, फिर देखिए ये पोर्शन भी तो आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रिंग। इस रिंग का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं बताए थे अभी, आउटर एरिया में से, ये सर्कल है ना, सर्कल में से, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, इस सॉलिड का आ जाएगा। तो देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, दैट मीन्स हो गया कि आप क्या कर दीजिएगा, पूरे इसके वक्र पृष्ठ जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस कर दीजिए इसमें रिंग का एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, हाँ बच्चों देखिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, देखिए इसको कहते हैं हिंदी में लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। देखिए शंकु एज लाइक क्या है, कागज की पुड़िया, देखिए चटपटी वगैरह खाते हैं, जोकर की टोपी वगैरह, ये क्या है, शेप ऑफ कोन। देखिए ये कोन का शेप हम बना लिए। तो इसमें देखिए आपका जो क्या था, सिलेंडर जो था उसमें जैसे सर्कुलर बेस था, इसमें ऊपर भी क्या था, दोनों एंड में सर्कुलर बेस था, और इस तरह ये जैसे आपका स्लैंट हो गया है, उसमें स्लैंट नहीं रहेगा। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, इसको हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये हाइट हो जाती है, हाइट हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसको कहते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई ये हो गया, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। 90 डिग्री का एंगल जब बन जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज जैसे आपको एल फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, आर निकालना है, तो आप लोग इसमें क्या अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम के का फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं। देखिए जैसे हमको L फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर L इक्वल्स टू, देखिए L क्या है इसका, 90 के अपोजिट साइड्स को हम बताए थे हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस जब स्क्वायर निकालते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए इधर स्क्वायर ले लिए तो डायरेक्ट हम लोग रूट में करके इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस यहां पर क्या शो कर रहा है, बेस को, तो बेस को शो कर रहा है, तो बेस को निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से दूसरी साइड क्या है हमारा परपेंडिकुलर साइड, उसको माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको हाइट फाइंड करनी है तो रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं जब आपका एच और आर निकालने दिया गया होगा और आपको एल फाइंड करना होगा, माने इनमें से दो चीज गिवन और एक चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए नंबर, अब फॉर्मूला देखिए, मेन फॉर्मूला ऑफ कोन। कोन का मेन फॉर्मूला क्या है, देखिए पहला वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन इसको हिंदी में कहते हैं शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दैट मीन्स देखिए हम लोग बेलन का आयतन पढ़ चुके हैं ना बेटा, क्या पढ़े थे, बेस एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। लेकिन देखिए ये तो हम पढ़े थे किसका, सिलेंडर का। बेस एरिया माने आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हम पढ़े थे। तो देखिए लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं ये कोन निकल जा रहा है, कोना आ जा रहा है, ऊपर भी उसमें क्या था, सर्कुलर बेस था, तो इसलिए यहां पर खाली उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां 1/3 कर देंगे। इसका मतलब ये जो शेप होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, किसके, वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का, ये 1/3 हो गया। देखिए 1/3 इंटू ये हो गया। अब देखिए 1/3 हम लोग इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू एच कर दीजिए, यूनिट क्यू, और इसको हिंदी में कहेंगे क्या बेटा, वह घन इकाई, घन इकाई कहेंगे। अब देखिए आइए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हिंदी में क्या कहेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, का वक्र पृष्ठ। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, लेकिन इसमें भी बेस पेरीमीटर होगा, बेस पेरीमीटर मीटर इनटू, देखिए उसमें हम लोग का हाइट सीधा था, इसमें एक क्या हो रहा है, स्लैंट हाइट है, तो इसलिए यहां इसका जो आपका क्या है, क्या कहते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट आ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर स्लैंट हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, स्लैंट हाइट, इसको हिंदी में कहेंगे आधार की परिधि, परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। अब देखिए उसमें हमारा ये ही क्या था, उसमें सिलेंडर में भी था, खाली इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्मूला में हाइट का मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ स्लैंट हाइट का, वैसे तो इसमें ही अंतर है, लेकिन ये जो होता है इसका हाफ हो जाता है, सिलेंडर का हाफ, तो ये देखिए हाफ इंटू आधार की परिधि क्या होगी, 2πr, क्योंकि सर्कल का क्या होता है 2πr इंटू एल, देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका πr_l, ये क्या हो गया πr_l, वर्ग इकाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। बच्चों थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको हम लोग कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए हम बताए थे आप लोग को शंकु के विषय में कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए ये तो एक है पृष्ठ और एक क्या है, इसको उल्टेंगे तो नीचे एक सर्कल की तरह दिख रहा है, ये ऊपर वाला दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में किसको ऐड कर देंगे, बेस एरिया को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। देख रहे बच्चों, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए पाई आर एल प्लस बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्यों सर्कल है। अब देखिए पाई आर इसमें से कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर, तो ये क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ग इकाई। ये आपका टोटल फॉर्मूला हो गया कोण का। तो बच्चों ये मैं एक कागज की पुड़िया लिया हूं, ये कागज की पुड़िया जो है ये शेप ऑफ कोन। देखिए कोन का हम कर्व्ड सरफेस एरिया हम बताए थे आपको, उसमें भी सिलेंडर में भी, इसको अगर हम हथेली पे रख के अपने हाइट से ऊपर ले जाते हैं, अगर हाइट से ऊपर ले गए तो इसका चारों तरफ घूम के कौन पोर्शन देखेंगे आप, ये पोर्शन देखेंगे, इस पोर्शन को ही हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें देखिए स्लेंट हाइट है, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, तो इसको स्लेंट हाइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए इसको जब उल्टेंगे तो यहां पर ये सॉलिड है, तो ये बंद रहेगा पोर्शन, ये बंद रहेगा तो इसका भी कुछ एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया केवल इसको कहेंगे, और टोटल सरफेस एरिया माने क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में किसको ऐड कर देंगे, बेस एरिया को ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम ये भी बता चुके थे आप लोगों को कि कभी भी टोटल सरफेस एरिया बनाना होगा तो मान लीजिए इट इज मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना हुआ है। अगर ये वुड का बना हुआ है तो समझ लीजिए वुडन कलर का है, तो वुडन कलर का है, इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक इस पे रंगेंगे हम लोग, और इसके बेस एरिया को रंगेंगे। आप दोनों एरिया को क्या कर दीजिए, जो ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। हाँ बच्चों देखिए ऐसा है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जितना आप देखेंगे फॉर्मूला उतना तैयार होगा। अब फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को स्फीयर के विषय में। स्फीयर मीन्स गोला, हिंदी में कहते हैं उसको गोला, सॉलिड गोला के विषय में पढ़ाऊंगा। हाँ बच्चों वीडियो को बहुत से बहुत समय लगा के देखिए। थैंक यू।